बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की खबरों की तरफ जाऊँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ और ये कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए एक मैसेज भी है। देखिए, मुझे उस खातून पे तरस आया जो कादी फ़ायद ईसा के साथ खड़ी हुई थी। मुझे कादी साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कादी साहब ने जो भी इस मुल्क के अंदर किया, जो नफ़रत की आग लगी हुई है, उसके अंदर उनका अपना एक किरदार है। यानी उनके फ़ैसले हैं जिसकी वजह से लोग, उनके शिकवे हैं लोगों के, उनके गिले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह उन्होंने दीवार के साथ लगाया, जिस तरह करोड़ों वोटरों का उन्होंने हक छीन लिया, जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया, जो फस्तायत इस मुल्क में हुई, मैं खुद इसका निशाना बनाऊँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि हम काजी फ़ायद ईसा साहब से कितने बेहतर हैं। यानी हमें उठाया गया, मारा गया, बार बार चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मैंने इन चीज़ों को खुद फेस किया है। मेरे घर में ख़वातीन को डराने के लिए जो है वो नकाब पोश लोग जो है वो बार बार पिस्टल्स को चैम्बर्स मारते थे, बार बार पिस्तौलों को चैम्बर्स मारते थे, सिर्फ ख़वातीन को हरासा करने के लिए। पुलिस वाले नहीं थे, नकाब पोश थे, दूसरे लोग थे। और क्योंकि हमारे घर में क्योंकि वेपन्स होते हैं तो सबको पता है, तो मुझे बाद में मेरी अहलिया ने एक बात पूछी। उन्होंने कहा ये बार बार क्यों, उसकी गन ख़राब थी? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी वो बार बार उसको ऐसे चैम्बर मारता था, बार बार मारता था, उसकी आवाज़ हमें सुनाता था। तो मैं उसे कहने लगी थी कि ये आपकी गन ख़राब है, क्योंकि इसको तो एक ही दफ़ा करते हैं तो गोली ऊपर आ जाती है। वो हमारे क्योंकि हमारे अंदर क्योंकि फैमिली में पश्तून फैमिली है, तो इन्होंने बचपन से बच्चों ने हथियार सब ने देखे हुए होते हैं, सबको आइडिया होता है। मेरी बेगम खुद भी शूटिंग करती है, मेरे वालिद साहब बड़े अच्छी शूटिंग करते हैं, मैं खुद भी शिकारी हूँ। तो फैमिली के अंदर हमें वेपन्स का आइडिया है। तो ये अजीबोगरीब गंदी गंदी हरकतें ये करते थे। घर के अंदर चोरियां की इन्होंने, जब भी आते हैं लाखों रुपए का सामान खराब कर जाते हैं और लाखों रुपए का जाते हुए साथ ले जाते हैं। ये जुल्म, तशद्दुद, हमारे घर की खवातीन और बच्चों को जितना हरासा किया गया और जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो काजी साहब पाकिस्तानी तो आपसे बहुत बेहतर हैं। यानी अगर हमें ये, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार साथ औरत खड़ी हुई है तो इस औरत के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मुझे तरस आया काजी साहब के साथ जो औरत खड़ी हुई थी, सिर्फ इतना ही मामला था। लेकिन जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, और काजी साहब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने जुल्म को, फस्तायत को और जबर को रोकना था। लेकिन आप खामोश रहे, बल्कि ना सिर्फ खामोश रहे, बल्कि जितनी आवाज़ें उनके खिलाफ उठाई गई, उन आवाज़ों को सुनने से आपने साफ इनकार कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, बार बार कहता रहा कि कादी साहब मुझे बुलाएं, मुझे बुलाकर पूछें। और आप अपनी अदालत में खड़े होकर क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कौन है इमरान रियाज। तो कादी साहब मैं आपको बताता हूं कि मुझे जिन इदारों ने उठाया था और जिन्होंने मुझे गायब किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि जब हमारा चीफ जस्टिस आएगा जो हमारी बात सुनेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तुझे इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो बुलाकर पूछेगा कि ये बंदा कहां गया था और इतना जबर और जुल्म इसके ऊपर हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो कादी साहब आपके ऊपर इतना भरोसा था उन रियासती इदारों को जिन्होंने मुझे अगवा किया, मुझ पे तशद्दुद किया, मेरे और मेरे घर वालों के लिए 5 महीने तक अजियत का बाइस बने रहे। कादी साहब आप ही के दौर में मुझे एहराम समेत हज पे जाते हुए रोका गया और आपकी अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रखा गया। आप नहीं जागे, आप नहीं जागे। हम आपसे बहुत बेहतर हैं, हमारी इखलाकियात भी आपसे बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल में हमारा रवैया भी आपसे बहुत बेहतर है। कादी साहब से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं। लेकिन सिर्फ पहला रिएक्शन मेरा ये था कि यार ये साथ औरत खड़ी हुई है तो ये अच्छा नहीं लगता, बस इतना सा था। लेकिन मुझे लोगों ने कल से लेकर अब तक जो वीडियोज और जो चीज़ें भेजी और मैंने उन सारों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बात बहुत आगे निकल गई है, बात बहुत आगे निकल गई है। और ये बात लोगों की वजह से आगे नहीं निकली, जो इस मुल्क में लोगों के साथ किया गया है उसकी वजह से ये बात बहुत आगे निकल गई है। नफरत की आग जितनी लगाई गई है वो अब इतनी भड़क चुकी है कि उसके ऊपर कोई भी पानी नहीं डाल सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये एक छोटी सी बिल्डिंग है ना, एकड़ों के ऊपर फैली हुई है और इसके बाहर भी एक दुनिया है कादी साहब, और वो दुनिया इससे बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दुनिया है वो तो बहुत छोटी है। बेशक इस वक्त उसका इंपैक्ट बहुत है, लेकिन हमेशा कोई कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा रहता। इसके बाहर भी एक दुनिया है, वहां भी आज़ाद लोग रहते हैं, उनकी भी एक सोच है, उनको अल्लाह ने ज़ुबान भी दी हुई है, 2 आंखें और 2 कान भी दिए हुए हैं, और वो अपनी राय का इजहार भी करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन की जो ख्वाहिशात होती हैं उनके पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब लोगों को यह पता चल जाता है कि ये सीट तो जा रही है जिसकी वजह से मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही चीज़ और यही सिनेरियो देख रहा हूँ
और काजी फायद ईसा साहब बदकिस्मती से वो जज हैं जिनके दौर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ, जुल्म और तशद्दुद और जबर हुआ, लेकिन वो इसके ऊपर खामोश रहे। उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। काजी साहब, अभी भी आपके पास वक्त है, आप जाते जाते इंसाफ कर जाएं, जाते जाते थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ें कर जाएं जिनसे इंसाफ का रास्ता तो खुल जाए ना। अभी भी आपके पास वक्त है। आपको रिटायर तो होना है, घर तो आपको जाना है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कैसे आप सामना करेंगे अपने लोगों का, अपने हमवतनों का और ख़ुद अपना भी। तो इसके ऊपर मुझे इतनी बात करनी थी। अब आ जाएं दीगर खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, जो नई हिकमत अमली है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले एक चीज़ और देखें आप। मंसूर दी शाह साहब ने एक खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि जी आपने मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया वजह बताए बगैर, और आपने लाके एक जूनियर जज को कमेटी के अंदर बैठा दिया। फिर ये इतनी इमरजेंसी के अंदर ऑर्डिनेंस आया और चंद घंटे के अंदर आपने लागू भी कर दिया। इसकी वजह क्या है? बगैर वजह बताए तो आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो इसके अंदर नहीं बैठ रहा, ये गलत काम हो गया। तो ऑर्डिनेंस जो है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। कादी साहब ने उसका जवाब दिया। कादी साहब ने कहा कि जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। अब सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे 3 जजेस थे, कादी साहब अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था? जो उनके साथ बैठे हुए दूसरे 2 जज हैं वो तो ये नहीं कह रहे। और अगर वो दोनों जजेस ये कह देते हैं कि कादी साहब का रवैया नामुनासिब था, तो क्या कादी साहब को भी कमेटी से निकाला जा सकता है? और कादी साहब ये कैसे कह सकते हैं? कादी साहब का जो रवैया है वो रवैया तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान टेलीविजन पे देखा है। वो रवैया तो रोजाना की बुनियाद पे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं। कादी साहब का भी हामिद खान साहब के साथ जो रवैया था अदालत में, क्या वो कोई नहीं जानता? कादी साहब ने चंद दिन पहले जो एक खातून के साथ किया, जो व्हील चेयर के ऊपर बैठकर अदालत में आई थी, उन्हें ड्रामेबाज कहकर बाहर निकलवा दिया, क्या वो रवैया ठीक था? मुतीउल्लाह जान साहब ने कादी साहब की एक ऑडियो लीक की है, वहां पे कादी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या वो रवैया ठीक था? आपके साथी जजेस बार बार इस बारे में इशारे देते रहे हैं, बार बार इस बारे में खबरें आती रही हैं, तो कादी साहब आपका रवैया ठीक है। यानी देखिए शिकायत कौन कर रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का रवैया नामुनासिब था। हालांकि हमने कादी साहब को भी सुना है पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी सुना है पूरे पाकिस्तान ने टेलीविजन पे, और जमीन आसमान का फर्क है दोनों के रवैये में। फिर जनाब जस्टिस मंसूर दी शाह साहब चले गए कमेटी छोड़ के। अब कादी साहब ये कह रहे हैं जी कि फलां फलां वजूहात हैं, हमने जस्टिस याया अफरीदी साहब को कहा था कि कमेटी में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने भी कादी साहब के साथ कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब देखें 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कादी फायद ईसा साहब के साथ कमेटी में बैठने से इनकार कर चुके हैं। रीजन ये है कि उन दोनों को लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ ज्यादती हुई है, और कादी साहब फिर नीचे से एक जूनियर जज को लाकर उन्होंने साथ बिठा दिया, और अब वो अपनी मर्जी के बेंच बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है, और बैरिस्टर गौहर साहब ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है। ये तीसरी दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें वफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में यह इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए, जबकि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त में मजीद इस्तदा की गई कि आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने से रोक दिया जाए। यानी फौरी तौर पे दरखास्त सुने और ये जो नई तश्कील दी गई कमेटी इसको काम करने से रोका जाए, या तो पुरानी कमेटी काम करे, और सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। यह है जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी है। उसूलन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 काम और करने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत स्लो चल रही है। इमरान खान साहब ने इनको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी, बार बार इनको कहा, लेकिन इसके बावजूद ये मामलात को बहुत स्लो कर रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने अब नया फैसला किया है, वो मैं आपको भी पढ़ के बता देता हूं, और उसकी वजह भी आपको बताता हूं कि उसका रीजन क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के बाद एक चार्जशीट थी। आधा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी, उनकी नाअहली और उनकी बदनीयती के ऊपर लिखा हुआ है। आधा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उस फैसले की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ी है ना, जुल्म और ज्यादती तो उनके साथ हुई है, मैंडेट चोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर
काम किया है। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरी चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने दे दी है। अब होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस बुनियाद के ऊपर एक रेफरेंस, ताजा रेफरेंस एक इनके खिलाफ दायर कर देती, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक उन्होंने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस का जो एक इख्तलाफी नोट आया, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर फैसले में लिखा। अब उसके ऊपर भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि जनाब ये जजेस के शाया निशान नहीं है। ये जो इन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए या फैसले को ही आइन से मुतसादम करार दे दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी का फैसला है और 2 जजेस कह रहे हैं ये आइन के मुताबिक ही नहीं है। भाई आप ये कह सकते हैं कि आपको इस फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर अमल दरामद ही ना किया जाए। तो यहां पे और तफसीली फैसला आने से पहले ही आपने फैसला कर दिया। तो यहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस दायर कर सकती थी, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक रेफरेंस दायर नहीं किया। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने रावलपिंडी का जलसा मनसूख किया है, लेकिन जलसा मनसूख करने की वजह मैं आपको बता देता हूं। होता यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जगह बताते थे कि वहां पर जाके जलसा कर दो। हुकूमत और जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इनके बीच में मुज़ाकरात चलते रहते थे और आखिर में हुकूमत इनको शहर से बाहर कहीं दूर दराज एक जगह दे देती थी। शहर के अंदर जलसे का इंपैक्ट कुछ और होता है और शहर के बाहर जलसे का इंपैक्ट कुछ और होता है। मीडिया के ऊपर जलसा दिखाने की इजाजत नहीं होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बहुत बड़ी तादाद में जाके जलसा तो कामयाब कर देते थे, लेकिन जो शहर में जलसे का इंपैक्ट है वो आता नहीं था। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कंप्रोमाइज की आदत जो है, जो बाहर मौजूद है, वो अपना भी फायदा कर लेती थी, कारकुन भी राजी हो जाते थे और जनाब जलसा भी हो गया और कामयाब भी हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसको कोई खतरा भी महसूस नहीं होता था इस जलसे से। अब इमरान खान साहब ने इस वजह से एक नई हिकमत अमली दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। और सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, एक सहाफ़ी ने पूछा कि रऊफ हसन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा कि उनको गलत फहमी हुई है। इमरान खान ने कहा कि मैं 8 सितंबर के जलसे के बाद वादे कर चुका हूं कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हदायत दी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमें मालूम है कि उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, अगर देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे, ये वही बात आ गई, इसलिए हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसा नहीं करेगी, वो एहतजाज करेगी। और देखें, पुरअमन एहतजाज एक आईनी हक है जिससे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को महरूम नहीं कर सकते। किसी भी पार्टी को आप महरूम नहीं कर सकते, किसी भी एक ग्रुप को आप महरूम नहीं कर सकते। पुरअमन एहतजाज की इजाजत पाकिस्तान का आइन देता है, तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये हक मौजूद है। और उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब लीडरशिप का भी इम्तिहान है कि लीडरशिप निकलेगी और वो लीड करेगी एहतजाज में। रावलपिंडी की लीडरशिप का एहतजाज के अंदर जो है वो उनका एक इम्तिहान है, जो पंजाब की लीडरशिप है उनका इम्तिहान है, इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उनका इम्तिहान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा बाहर बैठी हुई लीडरशिप है उनका भी ये इम्तिहान है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे उनकी हिकमत अमली के ऊपर उनकी पार्टी अमल दरामद करती है, क्योंकि देखें गिरफ्तारियां तो होंगी, जब ये एहतजाज करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी और इसी से एक मूवमेंट बनती है। गिरफ्तारियां हों, फिर जमानतें हों, फिर गिरफ्तारियां हों, फिर जमानतें हों, क्योंकि ये हुकूमत जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड और डरी हुई है। तो ऐसी डरी हुई हुकूमत वो तमाम गलतियां करेगी जो गलतियां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कमजोर हुकूमत से, और एक ऐसी हुकूमत से जिसके पीछे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। तो आप ये देख लेंगे आने वाले दिनों में। और इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में भी जलसे की इजाजत मांगी हुई है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली तैयार की हुई है। इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल में आज मेरा 1 साल पूरा हो गया है। इनका ख्याल था टूट जाऊंगा, चक्की में नहीं रह सकूंगा, लेकिन मैं 20 से 22 घंटे तक चक्की में रहता हूं। इमरान खान ने कहा कि इदारे और इखलाकियात जब तक तबाह नहीं होते मुल्क तबाह नहीं होते। एक्सटेंशन माफिया नाजायज तोसी लेना चाहता है। गैंग ऑफ 3 माफिया अपनी तोसी के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतें फ़लस्तीन में सीज फायर इसलिए नहीं करवा रही ताकि फ़लस्तीनियों को पहले क्रश किया जा सके। ये लोग भी हमें पहले क्रश करना चाहते थे। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। 1 माह रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज
मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि कादी फायद ईसा की तकर्री का भी ऐलान पहले किया गया था। वो तो 3-3.5 महीने पहले कर दिया गया था, लेकिन यहां पे अभी तक ऐलान नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। नादरीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अजीबोगरीब काम कर दिया। वो हर थोड़े दिन के बाद एक नई मीटिंग कर लेते हैं, बल्कि अब तो रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो 7-8 दफा उन्होंने मीटिंग कर ली और वो कह रहे हैं जी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं कि फैसले पे अमल दरामद कैसे करना है। वो जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसका जवाब भी अभी आपके सामने रखता हूं। सवाल वो ये उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करें या कौमी असम्बली से आने वाले एक्ट के ऊपर अमल करें। तो देखिए, फैसला आया था 12 जुलाई को, पहले एक्ट बनाया गया उसके बाद में। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो फैसला है उसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो काम जो है आइन बनाना या आइन के अंदर तरमीम करना, ये काम पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट से अगर कोई एक्ट बनता है तो वो सूरत कुछ और है, लेकिन अगर आइन में तरमीम होती है तो वो सूरत कुछ और है। लेकिन आइन में तरमीम या कोई भी एक्ट अगर फैसला आने के बाद होगा तो फैसले पे अमल दरामद पहले होगा। मैं आपको ये बता देता हूं, ये चाह ये रहे हैं कि फैसला आया 12 जुलाई को और बाद में एक्ट बदल दिया गया इलेक्शन के हवाले से, सीटों के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो जनाब अब तो एक्ट बदल गया है, तो क्यों ना एक्ट के ऊपर अमल किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पहले आया, पहले उसके ऊपर अमल होगा, और बाद में जो आपने एक्ट बनाया है अगर वो मौजूद रहा तो आइंदा के लिए उस एक्ट के ऊपर अमल हो सकता है। अब मैं आपको ये सिंपल मिसाल देता हूं। फर्ज करें हुकूमत पाकिस्तान को एक फैसला पसंद नहीं आया, कोई एक फैसला है हुकूमत को पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने कहीं से फैसला दिया, तो वो एक एक्ट बना ले और वो ये कहे जी इसका इतलाक जो है माजी से कर रहे हैं, तो वो जो फैसला था वो फारग हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था 2022 में मुनरिफ अरकान के हवाले से कि जनाब ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, लिहाजा हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत नहीं है, हमजा शहबाज ने दूसरी पार्टी के वोट लिए थे और वो फ्लोर क्रॉसिंग है, वोटों की गिनती नहीं हो सकती, हमजा शहबाज फारग। तो उस वक्त हुकूमत ये करती कि एक कानून बना लेती, एक एक्ट बना लेती और वो ये कहती नहीं जी नहीं, ये वोट काउंट होंगे, और पिछली तारीख से उसको लागू करके फैसले पे अमल दरामद ना करते और जबरदस्ती पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखते। तो ये इस तरह की चोरी करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक मिसाल आपको दी है कि जो भी फैसला हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, हुकूमत जो है वो एक कानून साजी करेगी और वो ये कहेगी जी पिछली तारीखों से इसका इतलाक कर दिया। पिछली तारीखों से कवानीन का इतलाक नहीं होता, और कोई भी कानून जो आप बनाएं वो आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम नहीं हो सकता। तो आप आइन से टकराव वाले रूल्स बना रहे हैं। अभी ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, इनमें तो उन्होंने वो रूल ही कलअदम कर दिया है, रूल 94 जो एक्ट के अंदर जिसका आप सहारा ले रहे थे। तो जब रूल 94 ही फारिग हो गया तो फिर आप ये सीटें दे ही नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम यह है कि चुप करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला वो मानना नहीं चाहते। अब डिपेंड करता है जजेस के ऊपर और वकला के ऊपर कि वो अपनी अदलिया की इज्जत के लिए, अदलिया के वकार के लिए और अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे इस फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।